इस वीडियो लेक्चर में एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ओआईसी। ओआईसी की अगर हम बात करें तो इसमें 57 कंट्रीज मेंबर्स हैं। इसमें इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें 56 मेंबर्स हैं और इसे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरब में है। इन विच लैंग्वेज वाज द होली कुरान फर्स्ट ट्रांसलेटेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है लेटिन। लेटिन में कुरान मजीद को 1143 में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था। शाह वलीउल्लाह ने जो कि 1703 को पैदा हुए, उन्होंने फिर कुरान मजीद को पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया था और शाह वलीउल्लाह ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कुरान मजीद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ईरान। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्रिप्स मिशन कैम इन। ये भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है। 1942 इसका करेक्ट आंसर है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आई थी इंडिया में। सो यही इसका करेक्ट आंसर था और इसको हेड कर रहे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स की वजह से इन्हें क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मामले पर ये एक मुआहदा था जिसको कराची में साइन किया गया था और इसके जो मीडिएटर थे वो वर्ल्ड बैंक था। मीडिएशन जो इसका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कराया था वो वर्ल्ड बैंक ही था। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन समर। समर की अगर हम बात करें तो समर में जो नेशनल फ्रूट है पाकिस्तान का वो मैंगो है। मैंगो इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन विंटर में, सर्दियों में जो नेशनल फ्रूट है पाकिस्तान का वो गुआवा है। आर्टिकल्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका 280 करेक्ट आंसर है। 280 की आइन में 1973 की आइन में 280 आर्टिकल्स हैं और ये 14 अगस्त 1973 को इफेक्टिव हुआ था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी। और इससे पहले 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 234 आर्टिकल्स थे। 1962 के आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स, लेकिन जो 73 की यानी कि जो अभी मौजूदा जो आइन है इसमें 280 आर्टिकल्स हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। हेडक्वार्टर जो है इसका ये भी यूनाइटेड नेशन का आर्गन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर यूएसए में नहीं है बल्कि हेग में है। हेग इसका करेक्ट आंसर है। हेग यानी कि द नेदरलैंड्स में। द नेदरलैंड्स एक कंट्री है और उसका जो एक सिटी है द हेग, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसका शॉर्ट फॉर्म ICJ से कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम उर्दू में आलमी अदालत इंसाफ भी कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो डॉक्टर शमशाद अख्तर ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि SBP की। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। SBP का अगर पूछा जाए तो इसे 1 जुलाई 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट गवर्नर इसके जाहिद हुसैन थे। फर्स्ट फीमेल गवर्नर शमशाद अख्तर थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है, सिंध में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करंट गवर्नर कौन है SBP के, वो भी आप ज़रूर याद रखें, जिनका नाम है जमील अहमद। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि नबियों की सरजमीन फ़लस्तीन को कहा जाता है। फ़लस्तीन इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ बहुत से नबी पैदा हुए और इंतकाल कर गए, इसीलिए इसे लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर CM ऑफ गिलगित बल्दिस्तान। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि गिलगित बल्दिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन हैं। ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड इन। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है और इसे जून 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसमें टोटल 5 ही मेंबर कंट्रीज़ हैं। सबसे आखिर में साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है और इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है रशिया में 2009 में हुआ था। द ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़। एक ही दुनिया का जो है डेजर्ट जो है ओनली वो थर डेजर्ट है और फर्टाइल डेजर्ट का मतलब होता है ज़रखेज़ सहरा और ये पाकिस्तान यानी कि सिंध में है। एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ एप्रीहेंड इज़। एप्रीहेंड का जो सिनोनियम है इन ऑप्शंस में जो करेक्ट है वो है अंडरस्टैंड, क्योंकि एप्रीहेंड का मतलब होता है बात को समझना, मतलब जानना, और अंडरस्टैंड का भी यही मतलब होता है कि समझना। सो अंडरस्टैंड इसका करेक्ट आंसर है।
वैन NWFP बिकेम KPK, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 अप्रैल 2010 को ये बना था, जब 18वीं तरमीम हुई थी पाकिस्तान में। सो 15 अप्रैल 2010 इसका करेक्ट आंसर है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद, सो इसका करेक्ट आंसर हाई ट्रीजन है। हाई ट्रीजन यानी कि संगीन गद्दारी। और आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान के आइन का, वो हाई ट्रीजन को जो है डील करता है। और पाकिस्तान में 2017 में जब नवाज़ शरीफ को रिमूव कर दिया गया था, तो उन पर भी हाई ट्रीजन का केस था, तो इसीलिए कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ को आर्टिकल 6 के तहत हटाया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 1867 को। 1867 ये करेक्ट आंसर है, ये भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है। द नंबर ऑफ पीपल स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इज क्लासिफाइड एज, इसका करेक्ट आंसर पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आज़ाद कश्मीर, हाँ तो आज़ाद कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेबल इन डेटाबेस मस्ट हैव, सो प्राइमरी की इसका करेक्ट आंसर है। टेबल इन डेटाबेस मस्ट हैव अ प्राइमरी की। द ruins ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन साहिवाल पंजाब, साहिवाल पंजाब में ये लोकेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही हैं, और इनसे पहले हमजा शहबाज हुआ करते थे, लेकिन अब जो हैं ये हैं परवेज़ इलाही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ आपको पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं 1947 से लेकर अब तक सबकी आपको यहाँ लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन चीफ मिनिस्टर रहा है, कब से कब तक रहा है, ये आप देख सकते हैं। करंट परवेज़ इलाही हैं, इनसे पहले हमजा शहबाज, फिर उनसे पहले उस्मान बुज़दार हुआ करते थे। हु वाज मौलवी तमीज़ुद्दीन, सो इसका करेक्ट आंसर स्पीकर थे, ये स्पीकर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली फ्रॉम 1948 टू 1954, और ये 1963 को बांग्लादेश में इंतकाल कर गए थे मौलवी तमीज़ुद्दीन। विच इज़ दी ओल्डेस्ट बैराज, बैराज की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट बैराज जो है सखर है, ये सिंध में लोकेटेड है, और इसे ब्रिटिश राज के दौरान 1923 से लेकर 1932 के दरमियान इसको जो है तामीर किया गया था। रहमान बाबा इज़ द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, सो रहमान बाबा जो है ये पश्तो के पोइट हैं, शायर हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, सूफ़ी पोइट हैं, और ये 1706 में पेशावर में इंतकाल कर गए थे। सो विच कंट्री हैज़ मोस्ट टाइम जोन्स, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रांस है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। सो फ्रांस जो कि यूरोप का कंट्री है, कैपिटल जो है इसका पेरिस है। एमिनुअल मैक्रोन जो है इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा जो ओशन यानी कि सबसे छोटा जो बहर है वो आर्कटिक ओशन है, और जो सबसे बड़ा है वो पैसिफिक ओशन है। ये 5 मेजर जो है ओशंस हैं दुनिया में, आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें। द शिप इज़ बाउंड डैश पाकिस्तान, सो ये इसका करेक्ट आंसर फॉर है, प्रेपोजिशन फॉर। द शिप इज़ बाउंड फॉर पाकिस्तान, और बाउंड फॉर एक ईडियम है, और इसका मतलब होता है मंजिल की जानिब रवां दवां। सो जो शिप है वो पाकिस्तान की जानिब रवां दवां है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, प्रेपोजिशन फॉर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक पर क्लिक जब आप करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आपको MOD के पास्ट पेपर्स 5 साल मिल जाएंगे। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs MOD टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। MOD की सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या है एक्सपेक्टेड, UDC की सिलेबस क्या है, ट्रैफिक एनालिस्ट की सिलेबस क्या है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेक्नीशियन, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, सुपरवाइज़र, और इसके साथ साथ पास्ट पेपर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। 2021 के मिल जाएंगे आपको, 2019 के मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा MOD के रिलेटेड। यहाँ आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, GK के MCQs, इंग्लिश के MCQs, और पाकिस्तान स्टडीज़ कंप्यूटर के रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपना टेस्ट ज़रूर लें, लिंक मौजूद है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।